एक बार सोचो, क्या कभी ऐसा हुआ है कि तुम किसी ग्रुप में हो, बात कर रहे हो और लगता है जैसे कोई सुन ही नहीं रहा, या तुम कुछ शेयर करते हो और लोग बस हाँ हाँ करके आगे निकल जाते हैं, या फिर तुम्हारे मैसेजेस का रिप्लाई लेट आता है या कभी कभी आता ही नहीं। अगर हाँ, तो आज का ये वीडियो तुम्हारे लिए ही है। और मैं पहले ही एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये वीडियो तुम्हें ये नहीं बताएगा कि तुम में कुछ गलत है, बल्कि ये वीडियो तुम्हें ये समझाएगा कि इग्नोर किया जाना अक्सर एक साइन होता है, एक ऐसी साइकोलॉजी का जो बहुत कम लोग समझते हैं अपने आप के बारे में। तो चलते हैं अंदर। पहली बात, तुम इमोशनली डीपर हो और ये लोग हैंडल नहीं कर पाते। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं इमोशनल डेप्थ टॉलरेंस। रिसर्च इंडिकेट करता है कि कुछ लोग नेचुरली ज्यादा गहरी फीलिंग्स प्रोसेस करते हैं, वो रिश्तों में ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, बातों को ज्यादा सीरियसली लेते हैं और सरफेस लेवल इंटरेक्शन से उन्हें सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती। अब सोचो, जब तुम किसी से बात करते हो, तुम जेन्युइनली कनेक्ट करना चाहते हो, तुम सिर्फ मौसम की बात नहीं करते, तुम कुछ मीनिंगफुल कहना चाहते हो, लेकिन सामने वाला वो शायद बस टाइम पास करना चाहता है या वो इतनी गहराई के लिए रेडी ही नहीं है। तो वो क्या करता है, वो क्वाइटली डिस्टेंस बना लेता है, इग्नोर करना शुरू कर देता है, क्योंकि तुम्हारी डेप्थ उन्हें अनकंफर्टेबल फील कराती है। ये तुम्हारी कमजोरी नहीं है, ये तुम्हारा लेवल है। दूसरी बात, तुम अपनी वैल्यूज से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते और ये लोगों को ऑकवर्ड फील कराता है। साइकोलॉजी शो करता है कि जब कोई इंसान अपने प्रिंसिपल्स पे फर्म रहता है, तो वो लोग जो शॉर्टकट्स लेना चाहते हैं या जो सिर्फ हाँ में हाँ मिलाने वाले लोगों की आदी हैं, वो ऐसी पर्सनालिटी से दूर भागते हैं। एक सिंपल एग्जांपल लो, ऑफिस में सब लोग एक किसी की बुराई कर रहे हैं, तुम नहीं करते, सिर्फ इसीलिए तुम उस ग्रुप का हिस्सा नहीं बनते और फिर धीरे धीरे वो लोग तुमसे ज्यादा इंटरेक्ट करना बंद कर देते हैं। तुम्हें लगना शुरू हो जाता है कि मैं क्यों इग्नोर हो रहा हूँ। लेकिन असली सवाल ये है, क्या तुम उन लोगों का हिस्सा बनना चाहते भी थे? अपनी वैल्यूज को पकड़े रहना एक रेयर क्वालिटी है। रेयर चीजें हमेशा सबको समझ नहीं आती। तीसरी बात, तुम नीडी नहीं दिखते और लोग ये इंटरप्रेट करते हैं अपनी तरफ से। ये थोड़ा सरप्राइजिंग लगेगा, लेकिन सुनो, रिसर्च इंडिकेट करता है कि जो लोग इमोशनली सेल्फ सफिशिएंट होते हैं, यानी जो अपनी खुशी के लिए दूसरों पे डिपेंड नहीं करते, वो लोगों को कभी कभी कोल्ड या डिसइंटरेस्टेड लगते हैं। मतलब तुम किसी से बार बार पूछ नहीं रहे क्या हुआ, कैसे हो, मिलने चलें। तुम अपनी लाइफ में बिजी हो, कंटेंट हो और तुम्हें हर वक्त वैलिडेशन की जरूरत नहीं। अब सामने वाला इंसान जो शायद अटेंशन सीकिंग है, उसे लगता है कि तुम्हें उसकी परवाह नहीं, तो वो पहले इग्नोर करता है टेस्ट करने के लिए। फिर जब तुम डेस्परेटली रिस्पॉन्ड नहीं करते, तो वो अज्यूम कर लेता है कि तुम इंटरेस्टेड नहीं हो। ये एक कम्युनिकेशन मिसमैच है और ये तुम्हारी गलती नहीं है। सेल्फ सफिशिएंसी एक स्ट्रेंथ है। हाँ, इससे कुछ रिश्ते ऑकवर्ड हो जाते हैं, लेकिन ये रिश्ते वैसे भी तुम्हारे लिए हेल्दी नहीं होते। चौथी बात, तुम ऑथेंटिकली ऑनेस्ट हो और ये लोग को अनकंफर्टेबल करता है। साइकोलॉजी में एक फिनोमिनन है जिसे सोशल डिस्कम्फर्ट अवॉइडेंस कहते हैं। इसका मतलब है लोग उन लोगों से दूर रहते हैं जो उन्हें सच का सामना कराते हैं। तुम वो इंसान हो जो सीधा बोलता है, जो शुगर कोट नहीं करता, जो किसी की बुराई भी नहीं करता लेकिन किसी की गलत बात से भी अग्री नहीं करता। एक दोस्त तुमसे अपना नया बिजनेस आइडिया शेयर करता है, सब कहते हैं वाह बहुत अच्छा, तुम कहते हो आइडिया अच्छा है लेकिन ये रिस्क है, सोचो, गेस करो। वो दोस्त कौन सा आंसर पसंद करता है? लोग प्रेज पसंद करते हैं, और जो इंसान उन्हें जेन्युइन फीडबैक देता है वो उन्हें थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, तो वो इग्नोर करते हैं। लेकिन ऑनेस्टली वो लोग तुमसे डरते हैं, इस डर से कि कहीं तुम उन्हें उनका सच न दिखा दो। पांचवी बात, तुम्हारी एनर्जी क्वाइट है और क्वाइट एनर्जी को नोटिस करने की जरूरत होती है। रिसर्च इंडिकेट करता है कि इंट्रोवर्टेड या काम पर्सनालिटीज को सोशल सेटिंग्स में नेचुरली कम स्क्रीन टाइम मिलता है। लाउड, एक्सप्रेसिव, आउटगोइंग लोग ज्यादा अटेंशन नेचुरली अट्रैक्ट करते हैं। ये बेसिक सोशल साइकोलॉजी है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम बोरिंग हो या तुम इंटरेस्टिंग नहीं हो। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि तुम्हारी वैल्यू सरफेस पे नहीं दिखती, वो डेप्थ में है। और डेप्थ को डिस्कवर करने की कोशिश वही करता है जिसके पास पेशेंस हो और जेन्युइन क्यूरियोसिटी हो। जो लोग तुम्हें इग्नोर करते हैं वो वही लोग हैं जिनमें ये पेशेंस नहीं है। सही लोग हमेशा इवेंचुअली नोटिस करते हैं और जब करते हैं वो तुम्हारी लाइफ लॉन्ग कनेक्शंस बनते हैं। छठी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, तुम उनके नैरेटिव में यूजफुल नहीं हो और ये सबसे बड़ी साइकोलॉजिकल रियलिटी है। ये थोड़ा हार्श लगेगा लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट इंसाइट है आज की। साइकोलॉजी शो करता है कि ज्यादातर सुपरफिशियल रिलेशनशिप्स ट्रांजैक्शनल होती हैं, यानी लोग उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं जिनसे उन्हें कुछ मिलता है, स्टेटस, एंटरटेनमेंट, वैलिडेशन, फेवर्स। अगर तुम किसी के ईगो को बूस्ट नहीं करते, उनकी गॉसिप में पार्टिसिपेट नहीं करते, उनकी
उनकी हर बात से एग्री नहीं करते और उनके ड्रामा का हिस्सा नहीं बनते, तो उनके लिए तुम लो वैल्यू हो जाते हो और वो तुम दोनों के बीच की डिस्टेंस नेचुरली बढ़ा लेते हैं। लेकिन यहाँ एक ब्यूटीफुल पैराडॉक्स है। वही इंसान जो जेन्युइनली वैल्यूएबल होता है वो इन ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप्स का हिस्सा नहीं होता और इसीलिए उसे इग्नोर किया जाता है बाय द रॉन्ग पीपल। तुम यूजफुल नहीं हो उनके गेम्स के लिए और ये तुम्हारा क्राउन है, बर्डन नहीं। अब 1 मिनट रुको और सिर्फ ये सुनो। अगर जिंदगी में ऐसा लगा है कि तुम इग्नोर हो रहे हो तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि तुम ये रीजंस में से कहीं फिट होते हो। तुम्हारी डेप्थ, तुम्हारी ऑनेस्टी, तुम्हारी सेल्फ सफिशिएंसी, तुम्हारी क्वाइट स्ट्रेंथ, ये सब क्वालिटीज हैं जो इस नॉइज वाली दुनिया में मिसअंडरस्टूड हो जाती हैं। इग्नोर किया जाना फेलियर नहीं है, कभी कभी ये एक फिल्टर है जो तुम दोनों के लिए काम करता है। वो लोग जो तुम्हें एक्चुअली देख पाते हैं, समझ पाते हैं और वैल्यू करते हैं, वो ही तुम्हारे एक्चुअल ट्राइब है, बाकी वो सिंपली तुम्हारे लिए नहीं है। तो अगली बार जब कोई तुम्हें इग्नोर करे, अपने आप से पूछो, क्या ये उनके बारे में कुछ कह रहा है या मेरे बारे में? अक्सर जवाब वही होता है जो तुम्हें ऑलरेडी पता है। अपना ख्याल रखना, और अगर ये वीडियो आपको कुछ फील कराया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। हर हफ्ते ऐसी ही इंसाइट्स लाता हूँ जो आपको अपने आप को और गहराई से समझने में मदद करती हैं, क्योंकि आप उस अंडरस्टैंडिंग के हकदार हैं।